हेलो फ्रेंड्स, टन्ना टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को फोर्जिंग चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। जो क्वेश्चन फ्रेंड्स यूपीआर बीयूएनएल टेक्निकल ग्रेड सेकंड फीटर ट्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे इसी तरीके से टेक्निकल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है वो यूपी बीयूएनएल में पूछे गए क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है फ्रेंड्स? निम्न मिश्र धातु इस्पात की फोर्जिंग के लिए तापमान होना चाहिए। फॉर फोर्जिंग ऑफ लो एलॉय स्टील इट इज़ टेम्परेचर शुड बी ऑर्डर ऑफ 750 डिग्री, 950 डिग्री, 100 डिग्री, 1100 डिग्री। तो फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा होगा? तो क्या है फ्रेंड्स, जब हम एलॉय स्टील की टेम्परेचरिंग करते हैं तो वो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पे होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्मिथ की लोहाकारी में ट्वियर का अर्थ है। ट्वियर इज स्मिथ, फोर्ज इज रिफ्रेज टू। तो इसका क्या है फ्रेंड्स? वायु की आपूर्ति का नियंत्रण, ईंधन की आपूर्ति, टोकलेट द स्मोक यानी धूम का संग्रहण। तो फ्रेंड्स, इसका क्या होगा? इसका जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वायु की जो होती है फ्रेंड्स, ट्यूयर द्वारा जो ब्लोअर में वायु की सप्लाई जो किया जाता है वो चूल्हे में की जाती है फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा? वायु की आपूर्ति। इसका जो ए ऑप्शन होगा वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है प्लेन कार्बन इस्पात की लोहकारी इस तापमान पर की जाती है। फोर्जिंग ऑफ प्लेन कार्बन स्टील इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, इसका क्या होगा? जो तीसरे नंबर का है 750 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, इसका जो होगा वो डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। जो है प्लेन कार्बन इस्पात का जो फोर्जिंग 1300 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है, एक अनुभागीय आयत बढ़ाने की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज ए क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन इज। क्या होता है? ड्राइंग डाउन, सेटिंग डाउन, अपडेटिंग, कटिंग डाउन। फ्रेंड्स, क्या होता है? ड्राइंग डाउन, सेटिंग डाउन, अपडेटिंग डाउन, कटिंग डाउन। तो इसका फ्रेंड्स जो होगा वो अब सेटिंग डाउन होगा। इसका जो सी होगा फ्रेंड्स, सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप फ्रेंड्स ऐसी इस तरीके से कोई अगर ऐसा कोई फ्रेंड्स रॉड है, इस रॉड के ऊपर जब हम हैमर से वो करेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो आकार होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यही फ्रेंड्स होता है अपडेटिंग। जो अपसेटिंग का होता है ये यही होता है। तो ये जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो अपसेटिंग के अंतर्गत कार्यखंड की जो लंबाई होती है फ्रेंड्स, उस लंबाई को कम किया जाता है। और जो अनुप्रस्थ काट होता है, यानी ये जो होता है फ्रेंड्स, ये वाला जो होता है अनुप्रस्थ काट होता है, उसको बढ़ा दिया जाता है फ्रेंड्स। और जो होता है अपसेटिंग बीच से क्वेश्चन और पूछ लेता है कि अपसेटिंग द्वारा बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा जो होता है बोल्ट का हेड बनाया जाता है। अपसेटिंग से फ्रेंड्स बोल्ट का हेड बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है। छेनी के माध्यम से काटने पर धातु को सहारा देने के लिए बिहार के किस भाग का प्रयोग होता है? फॉर सपोर्टिंग मेटल विन कटिंग थ्रॉट चीजल विच पार्ट ऑफ एनविल इज यूज। तो फिर एनविल का कौन सा भाग यूज होता है? बॉर्न, फेस, चिपिंग, ब्लॉक, टेल। तो फ्रेंड्स जो होता है इसका फ्रेंड्स जो होगा वो सी ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट हो जाएगा। जो छेनी के माध्यम से हम कटिंग पर जो धातु को सहारा देने के लिए निहाई चिपिंग ब्लॉक का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, उसे निहाई के संग की आधार पर ऊपरी भाग होता है। तो ये जो होगा फ्रेंड्स उसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। छठवें नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रोसेस इज यूज टू मेक लार्ज साइज बोल्ट, यानी क्रिया बड़े आकार के बोल्ट बनाने में किया जाता है। हमने फ्रेंड्स दूसरे या तीसरे जो चौथे नंबर का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, मैंने उसमें बताया था जो अपसेटिंग प्रोसेस होता है उसके द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स, अपसेटिंग प्रोसेस द्वारा जो बोल्ट का आकार बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यही होगा। इसका जो ए ऑप्शन होगा वो
करेक्ट हो जाएगा। अपसेट लोहाकारी होगा फ्रेंड्स, अपसेट लोहाकारी, क्योंकि यही बड़े आकार के बोल्ट बनाने में अपसेटिंग फोर्जिंग का प्रयोग किया जाता है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? एकल सतत निचोड़न प्रक्रिया प्रदर्शित होता है। सिंगल कंटिन्यूअस सीक्वेंसिंग एक्शन इज परफॉर्मेड इन, क्या होता है? ड्रॉप लोहाकारी, मशीन लकड़ी, प्रेस लोहाकारी, गोल सहकारी। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स? ड्रॉप फोर्जिंग, मैकेनिक फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, रोल फोर्जिंग। तो इसका जो होगा फ्रेंड्स, जो होता है इसका जो ड्रॉप फोर्जिंग होगा फ्रेंड्स, वो ड्रॉप फोर्जिंग में प्रदर्शित की जाती है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उच्च कार्बन इस्पात लौहकारी करने के लिए इसमें तब तक गर्म किया जाता है व्हेन इट कलर बिकम चेरी रेड। मतलब इसका जो कलर होगा वो किस तरह हो जाना चाहिए? तो इसका जो कलर होगा फ्रेंड्स, वो जब तक इसका रंग हल्का पीला ना हो जाए तब तक फ्रेंड्स इस पे हम नहीं करते। जब उच्च कार्बन इस्पात का फोर्जिंग करने के लिए फ्रेंड्स हम तब तक इसे गर्म करते हैं जब तक कि इसका रंग हल्का पीला ना हो जाए। इसका रंग हल्का पीला ना हो जाए, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते, एक क्रॉस पिन हथौड़े का पिन होता है, जो क्रॉस पिन हैमर होता है उसका पिन कैसा होता है? तो फ्रेंड हैंडल की तिरछी, हैंडल के कोणीय, हैंडल की ओर मुड़ा हुआ, हैंडल से सीधी। तो फ्रेंड्स क्रॉस का जो होता है वो हैंडल के तिरछा होता है, जो ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्रॉस पिन हैमर जो होता है फ्रेंड्स, जो हैमर हमने आपको बताया, हैमर जो होता है वो हैमर जो होता है फ्रेंड्स वो जो में कास्ट कार्बन स्टील से फ्रेंड्स बनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है, फोर्जिंग प्रक्रिया जिसमें कार्यखंड की लंबाई कम होती है और अनुप्रस्थ काट ज़्यादा होता है वो कहते हैं अपसेटिंग, ड्राइंग आउट, लघुकरण यानी शॉर्टिंग, ड्राइविंग। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, जो फोर्जिंग में जिसका काट क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है वो अपसेटिंग होता है। इसका जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो फोर्जिंग प्रक्रिया जिसमें कार्यखंड की लंबाई कम होती है और अनुप्रस्थ काट ज़्यादा होता है तो उसे अपसेटिंग कहते हैं फ्रेंड्स। लंबाई बढ़ाने की क्रिया के विपरीत स्थूल लंबाई कम करने और अनुप्रस्थ काट बढ़ाने की प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स इसमें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, परत धातु वस्तु के किनारे को मोड़कर सख्त करने की प्रक्रिया कहते हैं नॉचिंग, हेमिंग, पंचिंग, स्पिनिंग। तो फ्रेंड्स इसको क्या बोलते हैं? जो बर्तनों के किनारे जो देखे होंगे, बर्तनों के किनारे मोड़ के एक उसको मजबूत करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उस प्रोसेस को हम हेमिंग कहते हैं। इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे परत धातु वस्तु का जो किनारा होता है फ्रेंड्स उसको मोड़ देते हैं, मोड़ के, और धातु का जो चादर के प्रयोग होने वाले जो हथौड़े होते हैं उसके द्वारा, जिसे खोखले करने वाला हथौड़ा होता है, समतक हथौड़ा होता है, रिविट हथौड़ा, इन सब के माध्यम से हम उसको फोल्ड करते हैं। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हार्ड डाई गर्म धातु को काटने में प्रयोग की जाती है तथा यह बार बार प्रयोग करने से अपनी कठोरता खो देता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसे अच्छी तरह हार्ड कर लेना चाहिए, इसे प्रयोग करने उपरांत खुली हवा में छोड़ देते हैं, इसकी कटिंग एज को बार बार कूलिंग करना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स यूपी वीआरएनएल में पूछा गया क्वेश्चन जो 2016 में पूछा है फ्रेंड्स, 9/11/2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा, इसका जो सी आंसर होगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके कटिंग एज को बार बार कूलिंग करना चाहिए, इससे कार्यखंड जो होगा वो फ्रेंड्स धीरे धीरे इसकी कटिंग एज खराब होने लगती है। इसे बचाने के लिए फ्रेंड्स इसके एज पर बार बार कूलिंग या पानी ठंडा करना चाहिए। 13 नंबर का जो क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑफसेटिंग का फोर्जिंग प्रक्रिया है जिसमें जॉब की लंबाई बढ़ाई जाती है, जॉब की व्यास बढ़ाई जाती है, लंबाई कम करके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी तरीके से 4 या 5 क्वेश्चन पूछ चुका है इसमें फ्रेंड्स, इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो अपसेटिंग में होता है फ्रेंड्स, लंबाई को कम करके इसके काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टॉक का पिचकना एक दोष है जिसे कहते हैं, निम्न में से कौन कारण है जो इस दोष संबंधित नहीं है। स्टॉक की लंबाई 2 से 5/2 गुना अधिक होना, क्रॉस सेक्शन का सही तरीके से गर्म न करना, ऑफसेटिंग करते समय स्टॉक को गोलाई में न घुमाना, स्टॉक की लंबाई बहुत कम होना। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो, इसका फ्रेंड्स जो होता है वो डी ऑप्शन होगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके स्टॉक का जो पिचकना एक दोष जो होता है फ्रेंड्स, इसका कारण ऑफसेटिंग करते समय स्टॉक की गोलाई में घूमना तथा क्रॉस सेक्शन को सही तरीके से गर्म न करना होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, जो है बोलस्टर का प्रयोग फोर्जिंग में किया जाता है, लंबाई बढ़ाने के लिए, रिवेट बोल्ट व स्क्रू हेड बनाने के लिए, बेंडिंग के लिए, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका जो होगा वो बोलेस्ट एक फोर्जिंग प्रक्रिया का सेट होता है फ्रेंड्स। जो बोलेस्टर होता है वो एक फोर्जिंग प्रक्रिया का सेट होता है जिसमें प्रायः रिवेट, स्क्रू हेड व बोल्ट बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते फ्रेंड, ड्राइंग डाउन की क्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए की जाती है, इससे टूल प्रयोग किया जाता है, सा हैमर, ब्लास्टर, फ्लैट एंड बॉटम फुलर। तो फ्रेंड्स इसका क्या होता है, इसका जो होगा फ्रेंड्स वो टॉप एंड बॉटम फुलर का प्रयोग करते हैं। तो इसका फ्रेंड्स जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते, जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फोर्जिंग में पंच का प्रयोग किया जाता है। जो फोर्जिंग होता है फ्रेंड्स, फोर्जिंग ऑपरेशन में पंचिंग का प्रयोग किया जाता है। पंचिंग के लिए, गर्म धातु में सुराख करने के लिए, ठंडी धातु में सुराख करने के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गर्म धातु में सुराख करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। और जो फ्रेंड्स पंच होता है उसका जो एंगल होता है वो 30 डिग्री तथा जो डॉट पंच होता है उसका 60 डिग्री रखा जाता है। अगला क्वेश्चन जो चलते हैं फ्रेंड्स, 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, फोर्जिंग में प्रयुक्त पंच तथा ड्रिफ्ट की धातु बनाए जाते हैं, माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील, फोर्ज स्टील, 0.8% कार्बन स्टील। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा, इसका जो होगा वो 0.8% कार्बन स्टील होगा। इसका जो डी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो होता है फ्रेंड्स, जो फोर्जिंग में प्रयुक्त जो पंच होता है वो ड्रिफ्ट की धातु 0.8% कार्बन स्टील से के बनाए जाते हैं। पंच तथा ड्रिफ्ट की हार्ड और टेम्पर्ड भी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का फ्रेंड्स, हाई कार्बन स्टील के लिए फोर्ज तापमान रखा जाता है। जो हाई कार्बन स्टील होता है उसके लिए जो फोर्जिंग तापमान होता है उसको रखा जाता है 900 से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो ए ऑप्शन इसका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। जो हाई कार्बन स्टील होता है इसमें फ्रेंड्स कार्बन की जो मात्रा होती है 0.7% से लेके 1.5% तक होती है। इसमें प्रायः 900 से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड तक फोर्ज के लिए तापमान का प्रयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। हम बता दें फ्रेंड्स, जो पिटवा लोहा होता है, जो राट आयरन होता है, उसके लिए जो फोर्जिंग तापमान होता है वो राट आयरन के लिए होता है फ्रेंड्स 850 से फ्रेंड्स होता है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और फ्रेंड्स जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील के लिए ये फ्रेंड्स रॉट आयरन के लिए हो गया। माइल्ड स्टील के लिए जो हम रखते हैं वो होता है फ्रेंड्स 800 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक रखते हैं। और जो मीडियम कार्बन स्टील होता है उसके लिए फ्रेंड्स 750 से लेके 1120 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। और फ्रेंड जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है उसके लिए भी 900 से लेके 1200 रखते हैं। पीतल, तांबा और कांसा के लिए फ्रेंड्स 550 से लेके 900 तक रखते हैं। और एल्युमिनियम तथा मैग्नीज के लिए जो होता है फ्रेंड्स वो 300 से लेके 830 डिग्री तक होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, फोर्जिंग में सफ़ेद में पीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग तब होता है जब तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड
होता है 1200, 900, 1100, 1050 यानी 1050। तो फ्रेंड्स जब सफ़ेद रंग होता है तो वो होता है फ्रेंड्स 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। इसका जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स जब फोर्जिंग भट्टी में जब लाल जॉब को और अधिक तापमान दिया जाता है तो वह अपना निश्चित रंग बदलता रहेगा। जब 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान दिया जाता है तो जब साफ जो जॉब होता है उसमें सफ़ेद रंग का नज़र आना शुरू हो जाता है। फोर्जिंग में लाल रंग तब दिखाई देता है जब तापमान होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड और 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो होगा वो फ्रेंड्स 700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। 700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो फोर्जिंग भट्टी में जो होता है फ्रेंड्स वो लाल रंग दिखाई देना शुरू हो जाता है। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चेरी रंग तब होता है जब तापमान होता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 डिग्री और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो इसका होता है फ्रेंड्स 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो होगा वो चेरी रंग तब बनना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स 26 नंबर का जो 23 नंबर का क्वेश्चन है, फोर्ज में पीला रंग जब होता है तब तापमान होता है 1100, 900, 1200 और 950 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें फ्रेंड्स जो होगा वो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो होता है फोर्ज जॉब का रंग पीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 24 नंबर का, जब कोई पार्ट फोर्ज करने के बाद संतुलन में नहीं होता है तब ऊंचा नीचा होता है तो उसे कहते हैं बैंड, टेढ़ापन, झोल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उसे क्या बोलते हैं? उसे झोल बोलते हैं। जब झोल मतलब क्या होता है, जाब का जो झोलपन सेट हैमर से जब समतल किया जाता है तो सेट हैमर में हम किसी भी धातु की समतलता को बनाने के का काम करते हैं, तो उसमें फ्रेंड्स जो मिस्टेक होता है वही झोल हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो चलते हैं फ्रेंड्स, फोर्ज करने पर वर्कपीस में अच्छी दरार अथवा तह का मोड़ पड़ जाता है, इसका कारण क्या है? अधिक गर्म धातु पर हैमर का तेज प्रहार, कम गर्म धातु पर हैमरिंग करना, वर्कपीस पर अत्यधिक हैमरिंग करना, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो बी ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी जॉब को बनाने या वो करने के लिए फ्रेंड्स उसमें जो मोड़ या फिर जो फोल्ड होता है वो जब ताप प्राप्त होता है जब वस्तु कम मात्रा की गर्म धातु पर ज़्यादा बड़ा हैमरिंग किया जाता है तब ये प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड, वर्कपीस में आंतरिक दरारें इंटरनल क्रैक होता है। अधिक ताप पर फोर्जिंग, कम ताप पर फोर्जिंग, वर्कपीस को सही न पकड़ना, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो होता है इंटरनल होता है वो फ्रेंड्स जो होता है वर्कपीस को कम तापमान पर अगर फोर्ज किया जाता है तो आंतरिक दरारें उत्पन्न होने का भय रहता है। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो जो इसका फ्रेंड्स है वो कम तापमान पर फोर्जिंग होगा। इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, फोर्जिंग में लैब का दोष पड़ता है। जो लैब का दोष होता है वो किस कारण से होता है? स्टॉक पर सेट हैमर को ठीक न रखना, स्टॉक को सही गर्म न करना, स्टॉक की सेटिंग सही न करना, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो ए ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन फ्रेंड्स इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, फोर्जिंग में उतार चढ़ाव का दोष प्रायः कम या ज़्यादा ताप तथा हैमरिंग के कारण होता रहता है। फ्रेंड्स इसे ठीक करने के लिए सेट हैमर का प्रयोग करते हैं। यदि सेट हैमर ठीक नहीं है तो यह दोष उत्पन्न होता है। नेकिंग की प्रक्रिया के लिए की जाती है लंबाई कम करने, लंबाई बढ़ाने, व्यास बढ़ाने, व्यास कम करने। तो फ्रेंड्स जो नेकिंग ऑपरेशन होता है वो क्यों किया जाता है? नेकिंग ऑपरेशन जो होता है वो लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेकिंग प्रक्रिया जो होता है लंबाई बढ़ाने तथा जो सोल्डर होता है वो बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रायः फुलरिंग से किया जाता है। अगला चलते फ्रेंड्स, बुश बियरिंग के टुकड़े हो जाने का मुख्य दोष क्या है? ओवरलोड, अधिक गति, शाफ्ट और बियरिंग के बीच अधिक क्लियरेंस, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो शाफ्ट और बियरिंग के बीच अधिक क्लियरेंस के कारण ये प्रॉब्लम होती है। निहाई की मोटाई की सीमा है। थिकनेस ऑफ एनविल हैज़ बीन इन रेंज ऑफ, जो इसकी मोटाई की जो सीमा होती है वो कितनी होती है? 20 से 25 mm,
15 से 20 mm, 21 से 26 mm, 25 से 30 mm। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो 20 से 25 mm होता है। जो निहाई की मोटाई होती है वो 20 से 25 mm होती है। फ्रेंड्स जो ये जो निहाई होती प्रायः वो फ्रेंड्स राट आयरन के बनाए जाते हैं। जो हमारी निहाई होती है ये राट आयरन के बनाए जाते हैं, राट आयरन के बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। और ये जो होता है 80 से लेकर 300 की ग्रह सहित तक की उपलब्धता होती है जी। इसकी भार होती है फ्रेंड्स वो 80 से लेकर 300 केजी तक होती है। जो हमारा एनविल होता है इसकी सतह उपलब्ध होते हैं। साधारणतः ये 150 केजी की निहाई प्रयोग की जाती है। जो हम लोग ज़्यादातर फ्रेंड्स हम फोर्ज शॉप में प्रयोग करते हैं वो 150 केजी तक का प्रयोग किया जाता है। यह समांतर ढलवा लोहे या लकड़ी के आधार पर टिकी रहती है। ठीक से कार्य करने के लिए इसका ऊपरी तल फर्श से लगभग 700 mm ऊंचाई पर होना चाहिए। जो फर्श होता है इससे जो इसकी हाइट होती है फ्रेंड्स वो 700 mm होनी चाहिए, 700 mm होनी चाहिए और होनी चाहिए। तथा इसकी जो मोटाई होती है फ्रेंड्स वो 20 से लेके 25 mm तक होती है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शक्ति हथौड़ा आरी में क्रक्चन घटित होता है। स्विंग इन ए पावर हैमर हैक्सॉविंग टेक प्लेस ओनली ऑन अग्र स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक, ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा, अग्र और पश्च स्ट्रोक दोनों या फिर पश्च स्ट्रोक में ढांचा थोड़ा सा उठता है। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा, जो हमारा शक्ति हथौड़ा आरी जो होगा फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा अग्र स्ट्रोक में ही कटिंग करता है फ्रेंड्स, जो हमारा आरी होता है। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच हैमर इज फेवरेट फॉर ए फीटर, यानी एक फीटर के पसंदीदा हैमर कौन सा है। बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, वारंटेन हैमर, क्लॉ हैमर। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो बॉल पेन हैमर होता है इसका ये पसंदीदा होता है फ्रेंड्स। हमने हैमर के बारे में फ्रेंड्स एक चैप्टर पढ़ाया है, आप वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हैमर के बारे, बॉल पेन हैमर के बारे में हम बता देते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो हैमर होते हैं इसमें 5 भाग होते हैं। जो हमारा पेन होता है, फेस होता है, चिक होता है, आई होल होते हैं, ये सारे होते हैं फ्रेंड्स। ये जो होता है वो ढलवा इस्पात या फिर कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ये जो होते हैं फ्रेंड्स 125 केजी से लेके फ्रेंड्स ये 1.5 केजी तक उपलब्ध होते हैं फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं जो 33 नंबर का है। ये निहाई स्टिक का उपयोग किया जाता है ड्रिलिंग, वेल्डिंग, ढलाई, फिटिंग। तो फ्रेंड्स जो हमारा निहाई स्टिक जो होता है उसका प्रयोग फ्रेंड्स हम कहाँ करते हैं, उसका प्रयोग हम फ्रेंड्स फिटिंग शॉप में करते हैं। इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, किस सामग्री का जो हमारा निहाई होता है, जो नहीं सो फ्रेंड्स जो हमारा हैमर जो होगा वो किस सामग्री का बनाया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ हैमर छूट गया है, यहाँ फ्रेंड्स हैमर होगा, जो हमारा हैमर होता है वो किस सामग्री का बनाया जाता है। ब्रास, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, आयरन। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो जो होगा फ्रेंड्स मीडियम कार्बन स्टील का बनाया जाता है। सी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कीलक को फैलाकर यानी रिविट को फैलाकर रिविट की शीर्ष बनाने के लिए किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स उसका जो होगा मैलेट हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। तो फ्रेंड्स इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। हथौड़े का नेत्र छिद्र कैसा होता है, दोनों सिरों से पतला, सीधा, सामने की छोर से पतला, हैंडल के अंत में पतला। तो फ्रेंड्स जो हमारा हैमर का आई होल होता है वो होता है फ्रेंड्स दोनों सिरों से पतला होता है। तो इसका जो होगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इंजीनियर हथौड़ा उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है आयतन, हैंडल की लंबाई, भार और पदार्थ। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो हैमर होता है उसकी स्पेसिफिकेशन जो होती है उससे भार के द्वारा किया जाता है। अगला है, छेनी का अनुप्रस्थ काट होता है अक्सर आयताकार, वर्गाकार,
खष्टभुजाकार और अष्टभुजाकार। तो फ्रेंड्स जो हमारा छेनी होता है इसका जो सेक्शन होता है फ्रेंड्स, क्रॉस सेक्शन, वो सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो अष्टभुजाकार होता है। इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। छेनी सामग्री के भीतर गड़ेगी जब, जो हमारा छेनी जॉब के अंदर घुसेगी जब नित्य कोण अधिक हो, अवकाश कोण बहुत कम हो, आंति कोण अधिक हो और अनित कोण बहुत कम हो। तो फ्रेंड्स इसका जो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जब छेनी पदार्थ के भीतर जब धंसती है तब जब जाके अवनित कोण अधिक होता है फ्रेंड्स, जो उसका क्लीयरेंस एंगल होगा वो अधिक होगा, तभी जाके वो जॉब के अंदर घुसती है। सेट हैमर का उपयोग किया जाता है समकोण पर शोल्डर बनाने, फ्लैटनेस के लिए, बेंडिंग के लिए, नेकिंग के लिए। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो हमारा सेट हैमर होता है उसका प्रयोग समकोण पर शोल्डर बनाने के लिए करते हैं। जो ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स फोर्जिंग में ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है पंच द्वारा किए सुराख को बड़ा करने के लिए, ड्रिफ्टिंग के लिए, वर्कपीस के बेड, उपरोक्त सभी। सो फ्रेंड्स हमारा जो फोर्जिंग में जो ड्रिफ्ट का प्रयोग होता है वो पंच द्वारा किए सुराख को बड़ा करने के लिए होगा। जो ए ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। स्वेज बनाए जाते हैं, जो हमारा स्वेज होता है वो बनाया जाता है तांबा, एल्यूमिनियम, पिग आयरन, हाई कार्बन स्टील। सो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो हाई कार्बन स्टील के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेकिंग में औजार प्रयोग होता है हार्ड डाई व हैमर, हार्ड चीजल व हैमर, फूलर व हैमर, स्वेज व हैमर। तो फ्रेंड्स जो नेकिंग में औजार प्रयोग किया जाता है वो फूलर व हैमर होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फोर्ज का प्रयोग ब्लैक स्मिथ में किया जाता है, जिस भाग में कोयला डालकर आग लगाई जाती है उसे कहते हैं हुड, टू अर्थ, अर्थ टैंक। तो फ्रेंड्स उसे क्या बोलते हैं, उसे हर्थ बोलते हैं। इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। जो हर्थ होता है क्या होता है, जहाँ ब्लैक स्मिथ में ईंधन रख कर आग लगाई जाती है वो हर्थ कहलाती है। और हुड क्या होता है फ्रेंड्स, हुड के बारे में हम आपको बता दें। हुड का कार्य क्या होता है, धुएं को एकत्रित करके चिमनी के द्वारा बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो हुड कहलाता है। और फिर जो ट्यूबर्थ होता है, ट्यूबर्थ का क्या कार्य है, ये ईंधन और आग तक हवा का पहुंचाने का कार्य करता है फ्रेंड्स। और टैंक क्या होता है, फोर्ज और गर्म पार्ट्स को जब का ठंडा करने के लिए इसके साथ एक पानी का टैंक भी लगाया जाता है। 45 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फोर्ज में कूलिंग टैंक रखा जाता है ताकि गर्म पार्ट्स को ठंडा रख सकें, नोजल व ट्यूबर्स को ठंडा रखें, भट्टी का तापमान कम करने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो फोर्ज में कूलिंग टैंक रखा जाता है उसका काम क्या होता है, नोजल व ट्यूबर्स को ठंडा रखने के लिए करते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 46 नंबर का है। फोर्ज के ड्राई ट्यूनर्स को गर्मी से बचाने के लिए रेत से ढका जाता है, सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है, फायर क्ले से ढका जाता है, खुली हवा में रखी जाती है। जो फ्रेंड्स इसका होगा फोर्ज के डाई ट्यूबर्स को गर्मी से बचाने के लिए फ्रेंड्स हम फायर क्ला से ढकते हैं। इसका फ्रेंड्स क्या होगा, फायर क्ला से ढकते हैं। सी ऑप्शन इसका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फोर्ज एनिविल को निहाई भी कहते हैं, इसे निम्न में से बनाया जाता है कास्ट स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील। तो फ्रेंड्स जो फोर्ज एनिविल होता है उसको फ्रेंड्स कास्ट स्टील द्वारा बनाते हैं। इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एनिविल का फोर्जिंग टूल है, इस पर गर्म धातु को की फोर्जिंग की जाती है। इसकी सतह हार्ड होती है, हार्ड या वीक, वर्किंग फेस, ब्लॉक, हार्ड डाई होल। इसका क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जो होता है वो वर्किंग फेस होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स। स्वेज ब्लॉक बनाया जाता है, स्वेज ब्लॉक किसका बनाया जाता है, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, कार्बन स्टील, पिग आयरन। तो फ्रेंड्स जो स्वेज होता है स्वेज ब्लॉक वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इसका जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्वेज ब्लॉक वर्गाकार आकृति का होता है, इसकी साइड से हाफ तथा आकार के ग्रूव कटे होते हैं। इनका प्रयोजन होता है
इनका प्रयोजन क्या होता है फ्रेंड्स? कटिंग ब्लॉक के लिए, फोर्जिंग के लिए, पंचिंग व बेंडिंग के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो पंचिंग एवं बेंडिंग के लिए होता है। तो फ्रेंड्स इसका होगा वो सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हमारा ये आज का जो ये क्लास था फ्रेंड्स वो यूपीआर वीएनएल के लिए था फ्रेंड्स। इसमें जो फोर्जिंग चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे मैं उसको आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। सो फ्रेंड्स आप लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को फ्रेंड्स ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे हमारा नया वीडियो जो आएगा वो आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। धन्यवाद।